लेकिन ये 28 क्वेश्चन नहीं आते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर पीके क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीपैट और नाइपर का एक बहुत ज्यादा मेजर सब्जेक्ट होता है, दैट इज फार्माकोलॉजी एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको हम लोग फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली इसका ऑफिशियली जितना वेटेज दिखाया जाता है ना 28 क्वेश्चन का, ये उससे कहीं बढ़कर है। प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकली मींस जो एक्चुअल में हो रहा है, पर्दे के पीछे जो चीजें क्या हो रही है वो भी चीज जानना जरूरी है। फिर इस सब्जेक्ट में हमको बहुत ज्यादा फोकस करना है कि कौन से टॉपिक को कितना पढ़ना चाहिए, इन सब का डिस्कशन करेंगे, कहाँ से पढ़ना है, बेस्ट बुक कौन सा है, इन सब का डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। और जैसा कि मैं अपने इस सीरीज के सारे वीडियोस में बोलता हूँ कि आपको इन बेस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो आपको जीपैट क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको नाइपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। चलो अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात कर देते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज वेटेज में हमारे पास बेसिकली 5 सब्जेक्ट होते हैं: फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, अदर्स। इसमें हमने कुछ सब्जेक्ट का डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है, एनालिसिस कर लिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कर लिया है। आज हम लोग फार्माकोलॉजी एंड ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कर रहे हैं। अपकमिंग वीडियोस में फिजिकल फार्मेसी और सारे सब्जेक्ट का भी बहुत जल्दी जल्दी अब हम लोग वीडियो लाएंगे। ये सीरीज के वीडियोस थोड़ा सा डिले हो गया, बट अभी लेट नहीं हुआ है, सही टाइम है एग्जैक्टली। आपको हम चाहते हैं कि 1 जनवरी तक आपके सारे इस सीरीज के वीडियोस आ जाए, तो वो हम लोग ला करके दे देंगे। चलो, तो यहाँ पर हम लोग फार्माकोलॉजी का डिस्कशन कर रहे थे। तो फार्माकोलॉजी में टोटल जो ऑफिशियली दिया जाता है कि भाई फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट से मतलब फार्माकोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी टोटल 28 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये 28 क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये 37 प्लस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनफैक्ट जीपैट 2024 में तो ये संख्या पहुंच गई थी 44 तक। जीपैट 2024 में फार्माकोलॉजी एंड ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी से 44 क्वेश्चंस आए हैं। कैसे आए, क्या आए हैं, हम लोग देख लेते हैं। अभी आपको इस टॉपिक से रिलेवेंट कोई भी डाउट्स आ रहा है तो आप drpkclasses.com में जाइएगा। इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट में जो व्हाट्सएप का आइकन है यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। सेम थिंग आप कर सकते हैं डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप पे, वहां पर भी चैट विद अस का ऑप्शन आता है, वहां पर से आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपका डाउट्स है वो आपको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सीधा जो हमारा नंबर है उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं, तो हमने पूरा टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन किया है कि भाई कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पता लगेगा, वो ऐसे पता लगेगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, उसी से हम वो चीज पता लगा सकते हैं। तो देखो, टोटल लास्ट 15 ईयर में 560 क्वेश्चन आए हैं, तो 560 डिवाइडेड बाई 15 करोगे तो 37.3 होता है। मतलब 37 का क्वेश्चन, मतलब ओनली फार्माकोलॉजी से ऑन एन एवरेज 500 नंबर में से 148 मार्क्स का आता है। तो ये सब्जेक्ट को लाइटली बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। अब इसके जो टॉपिक्स है फार्माकोलॉजी के, हमने 8 टॉपिक्स में डिवाइड किए हुए हैं और ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी को एक चैप्टर कंसिडर किया हुआ है, राइट। तो इसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल टॉपिक है, दैट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी से टोटल अब तक 15 साल में कितना 101 क्वेश्चन आए हैं। लगभग हर साल 6 से 7 क्वेश्चन कीमोथेरेपी से आता है। इसका वेटेज कितना हुआ पता है? 18%। जितना मतलब फार्माकोलॉजी और ये जो हैप है उसमें 18% का वेटेज कीमोथेरेपी का है। दूसरे नंबर पर है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट होता है, जिसको आप उतना लाइटली ले ले तो इससे क्या ही क्वेश्चन आएगा भाई, लेकिन उससे आते हैं क्वेश्चन। अब तक 15 साल में 89 क्वेश्चन आए हैं, मतलब हर साल 6 क्वेश्चन का एवरेज है। इन दोनों को मिला दो, इसका वेटेज कितना है? 15.9, मतलब 16%। तो 18 और 16 कितना हो गया? 34%। मतलब फार्माकोलॉजी के जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने 37 आ रहे हैं ना, तो केवल कीमोथेरेपी पढ़ लोगे और हैप पढ़ लोगे तो तुम्हारे 37 में से लगभग 13 क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे ही बन जाएंगे, केवल 2 टॉपिक पढ़ने से, राइट। उसके बाद फिर इसलिए इन दोनों को जैकपॉट लिखा गया है, इसके सामने लिखा गया है क्या? जैकपॉट टॉपिक है, इसको छोड़ के जाना ही नहीं है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व करने हैं। फिर आता है आपके पास जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक 74 पूछे गए हैं। इसका परसेंटेज वेटेज निकल करके आता है 13%। उसके बाद फिर आता है सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसका टोटल 67 क्वेश्चन आया है अब तक 15 सालों में, इसका 12% का वेटेज है। फिर आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका 57 क्वेश्चन आए हैं, इसका एवरेज आता है 10%। ठीक है, तो ये जो 4 टॉपिक है, कीमोथेरेपी, जनरल फार्माकोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट्स, तो इनको आपने कवर कर लिया तो आपका बाय डिफॉल्ट 70% मार्क्स का कवरेज हो गया। तो इन टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ना, उसके बाद आप इन बाकी के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और कभी ऐसा होता है कि आपने लेट से स्टार्ट किया प्रिपरेशन, ठीक है,
आपने टाइमली स्टार्ट नहीं किया, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप सारे टॉपिक्स को पढ़ लो, तो आप डिसाइड कैसे करोगे? डिसाइड ऐसे करना कि भाई ये 4 टॉपिक है और ये 5 आपने पढ़ लिया। फार्माकोलॉजी के इन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हैं। स्किप कर सकते हैं मींस पूरा स्किप मत करना। जहां-जहां से क्वेश्चन आए हैं इंडिविजुअली वो पर्टिकुलर पार्ट पढ़ लेना और बाकी पूरा एकदम डिटेल में पढ़ने मत जाना। अदरवाइज बाकी इन सबको तो पढ़ना। कौन से बुक से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब मैं बता दूंगा। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी। इससे टोटल 49 क्वेश्चंस आए हैं, 8.8% वेटेज है इसका। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग एनएस कहते हैं, इससे टोटल 47 क्वेश्चन आए हैं, 8.4% इसका वेटेज है। उसके फिर ऑटोकॉइड्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इससे 46 क्वेश्चन आए हैं, 8.2% वेटेज है। तो इन टॉपिक्स का पोटेंशियल हाई है। लेकिन देखा जाए तो एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, कई बार एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे 50 ये एक सीएनएस एक सिंगल टॉपिक आप पढ़ोगे तो एक सिंगल टॉपिक से 4 क्वेश्चन आ जा रहे हैं और मेडिसिनल केमिस्ट्री इतना सारा है, ठीक है। तो वहां पर इतने आवर्स की स्टडी करोगे, उससे अच्छा है कि कम आवर्स की स्टडी करके ये पहले कंप्लीट कर लो कि भाई इसका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम पढ़ के आपका ज्यादा आउटपुट हो सकता है। तो वो सारी चीजें दिमाग में रख करके आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर आता है फार्माकोलॉजी ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो इसे टोटल 30 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 5.4% का वेटेज है। वैसे जो जीआईटी वाला जो ड्रग होता है वो मॉडरेट है ना, बट ये बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा टॉपिक है। तो मेरा यही कहना है कि फार्माकोलॉजी का ना कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के जाना नहीं चाहिए, सबको पढ़ना ही पढ़ना है। और ओवरऑल हम लोग फार्माकोलॉजी का देखेंगे तो इसका 30% का वेटेज है, ठीक है। कितना? 30% का वेटेज, जो बहुत ज्यादा होता है। मतलब 125 क्वेश्चन में से 37 क्वेश्चन इसी में से आ रहे हैं भाई। तो मेनली फार्माकोलॉजी आप पढ़ोगे और फार्मास्यूटिक्स पढ़ोगे तो आपका प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन हो जाता है। इन दो सब्जेक्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो क्वालिफाई तो बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलो अब अगला देख लेते हैं कि इसका रेफरेंस बुक्स कौन से है, कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए। तो फार्माकोलॉजी के लिए जो रेफरेंस बुक्स है, जिसमें हम लोग फार्माकोलॉजी का देखते हैं, तो वैसे बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है फार्माकोलॉजी के अच्छे अच्छे। केडी त्रिपाठी है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स केडी त्रिपाठी प्रीफर करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि आपको रेफरेंस बुक पढ़ना है फार्माकोलॉजी में तो आपको रंग एंड डेल पढ़ना चाहिए, क्योंकि रंग एंड डेल से जो भी फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इसमें रहते हैं। इसका अपडेटेड वर्जन रहोगे तो जो क्वेश्चन है आपका एग्जैक्टली रंग एंड डेल से आते हैं, कई बार वही उसी के सेंटेंस वैसे ही उठ करके आए हुए। तो जो क्वेश्चन सेटर है वो इस बुक को फॉलो करते हैं, राइट। और उसके बाद फिर ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए आपको जी टॉटोरा का बुक फॉलो किया जाता है। तो ये दोनों रेफरेंस बुक है, तो आप पढ़ सकते हो। तो इन दोनों को बुक को पढ़ना। और यदि आपको इसको देखो ये सारे बुक पढ़ना है तो आपको ना बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपने वेल इन एडवांस प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो ये बुक को पढ़ना। अदरवाइज आप अनलॉक जीपैड बुक फॉलो कर सकते हो। इसमें 5 बुक का सेट आता है जिसमें पूरा आपका इंटायर जीपैड का सिलेबस, इंटायर फार्मेसी का सिलेबस कवर हो जाता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसमें जीपैड, नाइपर या फिर जो भी आपके पास डीआई फार्मासी सारे एग्जाम्स के कवर होते हैं। उसमें हमारे पास वॉल्यूम 3 है फार्माकोलॉजी, उसमें फार्माकोलॉजी और ह्यूमन एनाटॉमी दोनों चीजें लिखी हुई है और उसमें आपको इन्हीं का एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, इन्हीं बुक से लेकर के समराइज करके लिखा गया है इन दोनों बुक से। और उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे विद आंसर की, तो आपको वो आसान पड़ेगा। तो ये बुक से आप पढ़ सकते हैं, राइट। अब आपके मन में आता है कि भाई मुझे जीपैट नाइपर का बहुत अच्छा सिस्टमेटिकली मेरे को प्रिपरेशन करना है, जहां मुझे लाइव लेक्चर्स में मिले, उसका रिकॉर्डिंग में मिले, मॉक टेस्ट मिले, डाउट सेशन में मिले, पीडीएफ नोट्स में मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। तो कैसे प्रिपरेशन करना है? आप जाइएगा हमारे वेबसाइट पे, दैट इज drpkclasses.com। इसमें जाना, इसमें कोर्सेस में जाना या फिर डॉक्टर पीके क्लासेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। इन सब का जो लिंक है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो कोर्सेस में जैसे ही जाएंगे 2025 आपको ज्वाइन करना है, 2026, 27, 28 ज्वाइन करना है, तो ये सारी चीजें आप ज्वाइन कर सकते हो। मान लो आपको जीपैट 2025 के लिए प्रिपरेशन करना है, अभी आप 7th सेमेस्टर में हो, ठीक है, तो आप ये वाला ज्वाइन कर लेना फर्स्ट। इन सब का जो क्लासेस है ना, ये सारे जो नए बैचेस है, फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2025 से। बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सब कुछ पढ़ाया जाएगा। हाँ, ये जो 2025 वाला अनलॉक जीपैट 2025 बैच है, ये फास्ट ट्रैक बैच है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे क्योंकि अब उतना टाइम नहीं बचा कि सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाए। डिटेल में पढ़ाने में मिनिमम 1 ईयर का टाइम लगता है। तो ये फास्ट ट्रैक बैच है, ये एक टाइप का क्रैश कोर्स है समझ लो। तो इसमें ज्वाइन करते हैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा। 1 जनवरी से आपको पूरा क्रैश कोर्स का लाइव क्लासेस पर डे 3 क्लासेस का
एक्सेस मिलेगा। तो जो स्टूडेंट अभी थर्ड ईयर में है वो लोग जीपैट 2026 ज्वाइन कर सकते हैं, जो सेकंड ईयर वाले हैं 2027 ज्वाइन कर सकते हैं, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो ब्रह्मास्त्र 2028 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब बैचेस में ऑटोमेटिकली डिस्काउंट चलते रहता है। और मैं बता दूं आपको, अभी क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाला है, तो 24 दिसंबर से हमारा मेगा डिस्काउंट आने वाला है। यदि आपको और डिस्काउंटेड प्राइस में चाहिए होगा तो आप वेट कर लेना 24 दिसंबर का, उसके बाद फिर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर लेना। सब में जो क्लासेस है 1 जनवरी से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद यदि आपको बुक्स परचेस करना है तो यही स्टोर टैब में ही जब आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको सारे बुक्स दिख जाएंगे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, जीपैड के लिए अनलॉक जीपैड जिससे 5 बुक का सेट आता है, इसको जो ले सकते हैं आप, ठीक है। और जीपैड प्लस स्नाइपर दोनों का प्रिपरेशन करना है तो आप ये अनलॉक जीपैड प्लस अनलॉक नॉन फार्मा का बुक ले सकते हो। इसमें 6 बुक का कॉम्बिनेशन आएगा। अलग से नॉन फार्मा का बुक लेना है तो वो भी ले सकते हो। इसमें आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है इस बुक में। और आपको ये देखना है कि भाई इस बुक के अंदर में क्या है, कैसे लिखा, मैं पहले देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे तो फ्री में कुछ कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। देखो यहाँ पर फ्री सैंपल पीडीएफ प्रीव्यू, तो इसमें क्लिक कर देना और जो भी हमारे पास बुक है, ठीक है, गेट दिस कोर्स फॉर फ्री करना। मैं यहाँ पर इस आईडी में ऑलरेडी है तो कंटिन्यू करता हूँ। और इसमें जाने के बाद यदि आपको देखना है यहाँ पर जीपैड बुक वगैरह कैसा है क्या है, तो इसमें क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर जाने के बाद अनलॉक जीपैड का सैंपल बुक है, सेकंड एडिशन दिया हुआ है। इनफैक्ट कोई चैप्टर कैसे रहता है डिटेल में, तो टैबलेट का एक चैप्टर हमने यहाँ पर दिया हुआ है, पूरा कंप्लीट चैप्टर है। इस तरीके से हमारा बुक लिखा हुआ होता है कि भाई आपको अंदर में कंटेंट कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, सब देख सकते हो। जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही, जैसे कि एक्सिपिएंट ऑफ टैबलेट है कितने बार आया हुआ है वो लिखा हुआ है। जब इसके लास्ट में आप जाएंगे सबसे में, तो कौन कौन से क्वेश्चन आए हो वो सारी चीजें हैं। तो आपको वो चीज देख करके समझ में आएगा कि भाई हमें पढ़ना किस तरीके से। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।